अरे बेटा, तुम यहीं रहती हो? जी बाबूजी। बेटा, ये पड़ोस के अंदर मेरे बेटे का मकान था। इसमें ताला कैसे लगा हुआ है? आप राहुल के फादर हैं? हाँ बेटा, मैं उसका बाप हूँ। हाँ, वो आता जाता रहता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ ताला ही लगा रहता है। बेटा, वो कहाँ रहता है? ये तो मुझे नहीं पता बाबूजी। बेटा, उसकी दुकान का पता मुझे दे दो, मैं मिल लूंगा उससे। जहाँ तक मुझे ध्यान है बाबूजी, वो प्रताप नगर में है और वो यहाँ से काफी दूर है। बेटे, राहुल से वैसे ही मेरी बहुत दूरियां हो गई, बहुत समय से मिला नहीं। वो कितनी भी दूर रहता हो, मिलके ही जाऊंगा उससे। तुम मुझे उसका पता दे दो बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं अभी आई। लीजिए बाबूजी। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुश रहो बेटा। कहाँ ढूंढूं, कहाँ है, किधर जाऊं? किसी से पूछना पड़ेगा। हैं? कहीं गलत तो नहीं आ गया? कोई दिखे तो पूछूं पता। हाँ, वो आया, बाइक वाला आया। अरे बेटा, रुकना रुकना रुकना। बेटा, ये पता बताना मेरे बेटे का है। ये पता? हाँ। एक काम करो बाबूजी, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, आ जाओ। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, आराम से चलाओ ना। अरे बाबा। खुश रहे बेटा। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ बाबा। आप यहाँ अचानक? मुझे फोन कर दिया होता, मैं किसी को लेने के लिए भेज देता। बेटा, तू तो जानता है मैं फोन चलाना नहीं जानता हूँ इतना। बाबा, माँ कैसी है? बेटा, तो खुद ही चल के देख लेना माँ कैसी है। बाबा, मैं कैसे चल सकता हूँ? यहाँ कितना काम है, आप देख ही रहे हो। बेटा, कितना काम करता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। तेरे पड़ोसी कह रहे थे तू घर भी बहुत कम जाता है। यहाँ पास में एक दोस्त रहता है, उसके घर रुक जाता हूँ। और सुबह दुकान जल्दी खोलनी होती है ना। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आप यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? बेटा, महीनों हो गए तुझे देखे हुए। चिंता हो जाती है तेरी माँ को। क्यों करती है माँ इतनी चिंता? मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। माँ के और आपके आशीर्वाद से यहाँ दुकान भी अच्छी चल रही है। यहाँ पास ही मैं एक नया मकान देखा है, जल्द ही मैं उसे खरीद लूंगा।
सारी बातें हो चुकी है। खुश रहे बेटा। बेटा तेरे काम को इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पर बेटा कुछ दिन के लिए तू गांव चल चल, तेरी माँ से भी मिलना हो जाएगा तेरा। पापा मैं कैसे चल सकता हूँ, यहाँ कितना काम पड़ा है, आप देख ही तो रहे हो। ठीक है बेटा, तू जल्दी आना। बेटा एक काम कर, तू मुझे बस तक छोड़ा, जिससे मैं समय से घर पहुंच जाऊंगा। तेरी माँ चिंता करती होगी। इतनी जल्दी? बाबा अभी तो आए थे, कुछ देर और ठहर जाते। बेटा तेरी माँ अकेली है, मुझे जाना होगा। तू बस अरे तक। छोटू, बाबा को बस तक छोड़िया। बेटा बस तक तू चल चलता। बाबा मैं अभी नहीं चल सकता, यहाँ बहुत सारा काम है। ठीक है बेटा, तू अपना काम कर, पर हाँ तू जल्दी आना। राहुल जल्दी आना यार, माल बनाना है। अच्छा पापा ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बाबूजी आए थे, तुझे तो पता ही है। हाँ तो कह क्या रहे थे? कुछ खास नहीं, बस मिलने आए थे, घर आने के लिए कह रहे थे। हाँ तो तुझे जाना चाहिए ना, 6 महीने से ज्यादा हो गए तुझे घर गए हुए। बात तो सही है, लेकिन तुझे पता है कि समय नहीं मिलता, मैं कब जाऊं? तो तू अपने माँ बाबा को अपने साथ क्यों नहीं रख लेता? रखूंगा कहाँ? उस किराए वाले घर में, जहाँ मुझे ही जाने को टाइम नहीं मिलता। इसलिए तो मैं तेरे घर आता हूँ सोने के लिए। बात तो सही है यार तेरी। एक बार अपना खुद का घर खरीद लूं, फिर माँ और बाबा को अपने पास बुला लूंगा। बस कुछ दिन की बात और है। अरे पंकज भाई, हाँ देख आज मैंने नया मकान खरीद लिया है। अरे वाह भाई, बधाई हो। पार्टी तो बनती है यार। हाँ पक्का, लेकिन सबसे पहले मैं माँ और बाबूजी को घर लेके आऊंगा। मैं अभी निकल रहा हूँ, तू दुकान का ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। मैं जा रहा हूँ, है ना? अच्छे जाना। ठीक है। रमेश, राहुल तुम यहाँ? रमेश घर में ताला क्यों लगा है? माँ और बाबूजी कहीं बाहर गए हैं? उनका फोन भी नहीं लग रहा। तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या? मुझे क्या नहीं पता। सब ठीक तो है? वो तो ये घर बेच के कब के जा चुके हैं। क्या? पर क्यों और कहाँ चले गए? ये घर क्यों बेचा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहाँ गए हैं वो मैं जरूर बता सकता हूँ। मुझे बताओ वो कहाँ गए। राहुल की माँ, दवाइयाँ तो ले ली थी ना टाइम से। अरे भगवान, ये खांसी कब जाएगी? हे मेरे राम जी। अरे बेटा तू। अरे बेटा। ये सब क्या है बाबा? अरे यही सारी बातें करेगा। लच्चा चल माँ के पास आ। माँ? देखो राहुल की माँ, राहुल आया। ये सब क्या है माँ? आप लोग यहाँ? तो आ गया बेटा।
क्या बुराई है बेटा इस झोपड़ी में? अब तो आ गया है ना, ये किसी महल से कम नहीं। प्लीज बाबा मुझे बताओ ये सब क्या है। बेटे, तेरी बहन की शादी के लिए मकान को गिरवी रखना पड़ा, फिर तेरी दुकान के लिए भी कर्जा करना पड़ा, और फिर दिख रहा तेरी माँ की बीमारी में कितना पैसा लग गया, वो भी कर्जा हो गया। बेटा इसीलिए मकान बेचना पड़ गया। बाबा ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया बाबा? गया तो था तेरे पास, पर हिम्मत नहीं हो पाई तुझे खुश देखकर। बेटा तेरे पास इतना समय ही कहाँ था। बताना तो चाहिए था ना बाबा। और बेटा अगर तुझे मैं बता भी देता तो तू अपना घर कैसे खरीदता? अपनी सारी जमा पूंजी अपनी माँ की बीमारी में खर्च कर देता तू। बेटा मैं तुझे जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें बता देता तो मुझे मालूम है तू अपनी दुकान छोड़कर तू यहाँ आ जाता अपनी माँ के इलाज के लिए। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते बेटा, बिल्कुल नहीं चाहते। गलती मेरी है बाबा। अगर मैं आपसे बात करने का समय भी निकाल देता तो मैं ये सब नहीं होने देता।